अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं और उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हमने अच्छी तरह देखा है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ये है जी मोल फ्रैक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसको ब्रीफ यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दूँगा। आप लोग एज इट उठा के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाती है। व्हाट इज मीन बाय मोल फ्रैक्शन? इसको समझने से पहले ना आप एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आपके पास ना दो चीज़ें हैं, एक को मैं नाम दे देता हूँ ए का और एक को मैं नाम दे देता हूँ बी का। ये मैंने कुछ इस तरह स्मॉल बीकर्स में इनको रखा हुआ है। ये ए है और ये है बी। ठीक है जी। अब इसके मैं सपोज करता हूं कि मैंने लिए हैं एन ए मोल्स और इसके मैं सपोज करता हूं मैंने लिए हैं एन बी मोल्स। ठीक है जी। मैं इनको मिक्सअप करने लगा हूं एक बड़े बीकर में। इनको मिक्स कर देता हूं। मिक्स करने के बाद अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए? एन ए के और एन बी के, एन ए के और एन बी के। अब ये मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब जरा आए डेफिनेशन की तरफ। इट इज अ रेशो। किस चीज की रेशो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। फोकस करना थोड़ा सा, बड़ी इजी डेफिनेशन है। ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है। इनको मैंने मिला दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। मुझे नहीं पता ये कितनी मिकदार में है, कितनी मिकदार में। मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स पता है मुझे। इसमें से ए कंपोनेंट का मैं नंबर ऑफ मोल अगर दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एक ही मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। दोबारा सुन लें। ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स मैं दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी किस चीज की? ए की। ठीक है। ये मिक्सअप करने के बाद मेरे पास ये सब्सटेंस है। ठीक है जी। अब इसमें से मैंने मोल फ्रैक्शन निकाली थी। इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटा x के साथ की जाती है, कैपिटल X। इसका फॉर्मूला है, मैंने इसी हवाले से इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है जी, XA इज इक्वल टू NA ओवर NA प्लस NB। यहां से आप लोगों को समझ आएगा। रेशियो ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट टू द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक हो गया जी। आगे आप लोगों के पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है जी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस चैप्टर का अगर मंथली टेस्ट हो आपके कॉलेजेस में, अकेडमीज में, तो वहाँ पर ये सवाल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के पास पेपर्स हो, आप लोगों को वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस पे आप लोगों ने फोकस लाजमी करना है। क्या जी? मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना वो ऑलवेज इक्वल टू 1 है। अब मैंने यही उठाना है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 1 2। उन दोनों के नंबर ऑफ मोल है Na एंड Nb। मैंने ये थ्योरी कर लिखी है। वी प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B, देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड NB। सिंपल। आप लोग यही डायग्राम्स उठाएं, यहाँ पे लिख दें। डायग्राम ना भी बनाएं तो काम चल जाएगा। लेकिन अगला काम आप लोगों ने करना है। आगे क्या है? XA मैं यहाँ पे निकालता हूँ हियर। मेरे पास XA की वैल्यू क्या है? यही होगी NA ओवर NA प्लस NB। NA ओवर NA प्लस NB एंड XB मेरे पास क्या होगा?
ऊपर एन बी चला जाएगा और नीचे वही वैल्यूज रहेंगी एन ए प्लस एन बी। मैंने क्या कहा था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये जो दो चीजें मेरे पास आई हैं इन दोनों का सम लेना है मैंने, ले ली इन दोनों का सम, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ठीक है जी। अब यहां पर जस्ट मैंने क्या किया, ये दोनों आपस में सम कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सम होगी, मैथ्स का रूल है छोटा सा। अब यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ले ली इनका एलसीएम, क्या आएगा जी आपके पास, सॉरी ब्लैक के साथ लिख लेते, आपके पास एलसीएम आ जाएगा नीचे एन ए प्लस एन बी और ऊपर भी एन ए प्लस एन बी। आप लोग जब कट करेंगे ना तो ये एन ए जो है इस वाले एन ए से कट हो जाएगा और इधर जो एन बी है वो इधर वाले एन बी से कट हो जाएगा और ऊपर सिर्फ जो चीज जाएगी वो एन, यहां से एन बी जाएगा और यहां से भी। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन, यही तो हमने बात की थी कि मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सवाल का आंसर आ गया। सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें 3 कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट आप लोग यहां तक ले रहे तो ये इजी रहेगा और फिर मैथ्स के आगे रोज लगते जाएंगे। आप लोगों को अगर ये स्टेप नहीं भी आ रहा तो इसके बाद डायरेक्टली आप 1 भी लिख सकते हैं, फिर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बट ये इतना लाजमी करना पड़ेगा, ये 3 स्टेप्स, और ये थ्योरी आप लोगों ने लिखनी है, एट दैट आप लोगों ने लिख देना है। सो द नंबर ऑफ द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यही था जी हमारे पास आज का लेक्चर। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।